नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट के प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने नॉन प्रीएम्प्टिव तक देखा था। इस वीडियो में हम प्रीएम्प्टिव की बात करेंगे। तो लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव को हम ये भी कहते हैं लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, यह लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मतलब क्या इसका, जो भी प्रोसेस होंगे, जो भी ये प्रोसेस है ना, उनमें से जो इनका बचा हुआ टाइम होगा, जो इनका रिमेनिंग टाइम होगा बचा, उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा बर्स्ट टाइम, उस वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू देंगे। मतलब समझ आया कि जो भी प्रोसेस होंगे उनका जो बचा हुआ टाइम होगा, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उस वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करके हम सीपीयू देंगे। अभी ये सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस होंगे, इनका जो भी बचा हुआ टाइम होगा, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा वाला टाइम, उस वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करके हम सीपीयू देंगे। ठीक है, तो आइए गैंट चार्ट बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले 0 से 1 तक मेरा आइडियल रहेगा, मेरा सीपीयू 0 से 1 तक मेरा सीपीयू क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। अब 1 पे कौन आएगा, मेरा P1 आएगा। ठीक है, P1 आया 1 पे, कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि 2 पे मेरा कौन सा आ रहा था, P2 आ रहा था। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो मतलब इसका एग्जीक्यूशन रह गया 1। अब P2 आया मेरा 2 टाइम पीरियड पे। ठीक है, फिर P2 भी एग्जीक्यूट करेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए करेगा, एक टाइम पीरियड के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि 3 टाइम पीरियड पे मेरा P3 आ रहा था। अब 3 टाइम पीरियड पे मेरा आ गया P3 आ गया, P3 को मैंने एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्योंकि 4 पे मेरा P4 आ रहा है। ये कितना एग्जीक्यूशन टाइम रह गया P3 का 5। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब मेरे 4 तक सारे प्रोसेस आ चुके थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मैं बर्स्ट टाइम, जिसका ज़्यादा बर्स्ट, मतलब पहले वाले प्रीएम्प्टिव में क्या करते थे हम, जब सारे प्रोसेस आ जाते थे तो एग्जीक्यूट कर देते थे हम बर्स्ट टाइम, जो भी क्राइटेरिया होता था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करके आ जाते हैं, जैसे ये अब आ गया, ये P4 आ गया। ठीक है, अब P4 का सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम देखेंगे वो, तो P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे, पूरे 8 टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। फिर कौन सा बचा, हमारा P3 बचा, अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, कितने टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट कर देंगे, 5 टाइम पीरियड तक, ये 17 हो जाएगा। तो ऐसा करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस केस में ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा बचा हुआ टाइम होगा, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, कुछ टाइम बाद 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, तो ये 5 और ये 5 तो टाई हो गए ना। अब इनमें से किसे सिलेक्ट करेंगे, जो पहले प्रोसेस आया है, जैसे P3 पहले आया है। ठीक है, तो वो जाएगा सीपीयू में, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लार्जेस्ट टाइम किसका है, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है, अब P4 का है। ठीक है, तो अब P4 को सिलेक्ट करेंगे, P4 सीपीयू में जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये फिर से टाई हो जाएगा। ठीक है, अब किसे सिलेक्ट करेंगे, जो पहले आया है, मतलब P3 को सिलेक्ट करेंगे। P3 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये फिर से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट टाइम किसका है, P4 का है। अब P4 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में टाई हो गया, P2, P3 एंड P4 तीनों में टाई हो गया। किसको लेंगे, पहले P2 को लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आया है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फिर इसको लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब सबसे लार्जेस्ट किसका है, इन दोनों का है, P3 और P4। ठीक है, इनमें से कौन सा लेंगे, जो सबसे पहले आया है, मतलब P3 लेंगे, ये लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब सबसे लार्जेस्ट किसका है, ये है P4, अब इसको लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर से तीनों आ गए आपके, टाई हो गए। अब फिर से ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे
तो ऐसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अभी हम गैंट चार्ट बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आइए हम अपना फ्रेश गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके नहीं आना है, ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, ऐसे करके नहीं आना है, ये यहाँ से ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत है आपका, ऐसे करके नहीं आना है, ऐसे करके। मैं आपको गैंट चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ अभी। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं शुरू से। हाँ दोस्तों, फिर अब हम अपना गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, हम शुरू से कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको पिछले वाले तरीके से नहीं करना है, वो गलत माना जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या होगा, 0 से 1 तक हमारा CPU क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। ठीक है, अब 1 पे आया हमारा, P1 आया, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 2 टाइम पीरियड पे हमारा P2 आ रहा था। P1 आया 1 पे, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। कितना इसका एग्जीक्यूशन टाइम बचा, 1। अब P2 आ गया हमारा 2 टाइम पीरियड पे। ओके, अब वो भी एग्जीक्यूट होगा, वो भी एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि 3 पे हमारा P3 आ रहा है, तो ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बच गया P2 का, 3। ओके, अब P3 आ रहा है, P3 आया 3 पे, अब वो भी एग्जीक्यूट होगा, P3 भी एग्जीक्यूट हुआ, P3 भी एग्जीक्यूट हो गया। कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, एक टाइम पीरियड के लिए। क्यों, क्योंकि 4 पे हमारा P4 आ रहा है। ठीक है, तो अब 4 पे ये एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो ये P3 हमारा 5 हो गया। अब आया हमारा 4 पे P4 आ गया। ठीक है, तो अब हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे एक टाइम पीरियड के लिए, 5 टाइम पीरियड तक के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब इनमें से लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम देखना है, जो बर्स्ट टाइम बचा है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है। हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, P4 को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो P4 को एक बार और कंटिन्यू रखा तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 6 हो गया, बर्स्ट टाइम 6 हो गया। अभी भी देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा कौन है, P4 है। फिर से उसे कंटिन्यू रखेंगे, ये रखा इसको 7, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में टाई हो गया, आप देख रहे हैं P3 और P4 में टाई हो गया है। अब किसको CPU देंगे हम, जो पहले आया है, मतलब P3 को CPU देंगे। तो P3 को CPU दिया, एक टाइम पीरियड के लिए देंगे, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, P3 का 4 रह जाएगा। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, अब फिर से P4 आ गया लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो हम फिर से P4 को CPU देंगे, P4 को फिर से CPU दिया, एक टाइम पीरियड के लिए देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका P4, 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों में टाई हो गया, P3 एंड P4। अब मैं किसे CPU दूंगा, जो पहले आया है। ठीक है, P3 को दूंगा CPU, P3 को CPU दिया, एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा, ये कितना हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब सबसे लार्जेस्ट किसका है, 1 3 3 4, मतलब P4 का है लार्जेस्ट। अब मैं फिर से P4 को CPU दूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा, कितना हो जाएगा, ये आपका एग्जीक्यूशन रह जाएगा 3। अब तीनों में टाई हो गया, P2 में टाई हो गया, P3 में टाई हो गया एंड P4 में टाई हो गया। तो सबसे पहले किसको CPU मिलेगा, P2 को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे पहले आया, उसका अराइवल टाइम 2 है। ओके, तो मैं यहाँ पे किसको दूंगा, P2 को CPU दूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए दूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन कितना रह जाएगा, 2। ओके, अब सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों हैं, P3 एंड P4। इनमें टाई हो जाएगा तो किसे CPU मिलेगा, P3 को मिलेगा, क्योंकि वो पहले आया हुआ है। तो यहाँ से P3 को CPU मिल गया, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होएगा ये P3। तो कितना हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन टाइम, 2 हो जाएगा। अब P4 सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट रिमेनिंग किसका टाइम है, P4 का 3 है। तो अब P4 को CPU देंगे हम, P4 को CPU दिया, एग्जीक्यूशन किया इसने एक टाइम पीरियड के लिए, कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। अब फिर से वही तीनों में टाई हो गया, P2 P3 एंड P4 में। सबसे पहले अब किसे CPU मिलेगा, ऑफ कोर्स P2 को मिलेगा। तो P2 को यहाँ पे CPU मिला, एक टाइम पीरियड के लिए मिला, ये यहाँ पर
1 हो गया। अब P2 P3 एंड P4 में टाई हो गया, तो किसे CPU मिलेगा? P3 को मिलेगा, क्योंकि वो पहले आया हुआ है। P3 को CPU मिला, एक टाइम पीरियड के लिए मिला, यहाँ पे ये 1 हो गया। एंड अब P4 को CPU मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम इसका है, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम इसका है, ठीक है, P4 का है, तो इसको CPU मिलेगा। P4 को एक टाइम पीरियड के लिए मिलेगा 17, यह भी 1 हो जाएगा। तो अब सबका इक्वल टाइम हो गया, सबका टाइम बर्स्ट टाइम क्या बच गया? 1 1 1 1। तो अब CPU हम कैसे असाइन करेंगे? जो सबसे पहले आया है, मतलब सबसे पहले P1 को असाइन होगा। P1 को असाइन हुआ तो इसने अपना कंप्लीट कर लिया, ओके। अब P2 को, ये हो गया 0। अब P2 को असाइन होगा CPU, P2 को असाइन होगा तो इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया 19 पे, ठीक है, ये भी हो गया 0, कंप्लीट कर लिया। अब P3 को असाइन होगा CPU, P3 को CPU असाइन हुआ, इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन, ये भी 0 हो गया। अब किसका बचा सबसे लार्जेस्ट? P4 का बचा है, ऑब्वियसली सी बात है आखिरी, तो P4 को CPU मिलेगा 21 पे, वो भी अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया आपको कि मैंने कैसे बनाया गैंट चार्ट, तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे हम इसका टर्न अराउंड टाइम देखते हैं और कंप्लीशन टाइम देखते हैं और वेटिंग टाइम देखते हैं। पहले हम कंप्लीशन टाइम देखेंगे, फिर हम अपना देखेंगे टर्न अराउंड टाइम क्या है, एंड फिर लास्ट में अपना वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम देखेंगे, इस साइड से देखेंगे आप कंप्लीशन टाइम, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। P1 का क्या है कंप्लीशन टाइम? 18 है, P2 का है 19 है, P3 का 20 है, P4 का 21 है। ओके, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका P1 का कितना है कंप्लीशन टाइम? 18, P2 का कितना है 19, P3 का कितना है 20, P4 का कितना है 21। ओके, अब टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम क्या आता है आपको पता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 18 माइनस 1 17, 19 माइनस 2 17, 20 माइनस 3 17, 21 माइनस 4 17। अब वेटिंग टाइम की बात करूँ तो वेटिंग टाइम आपको पता है क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो कितना हो जाएगा ये? 17 माइनस 2 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 11 एंड 17 माइनस 8 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम बाकी तो आप निकाल सकते हैं। अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूँ तो मैं कितना हो जाएगा 48/4, ये हो जाएगा 12। सेम ऐसी एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 68/4 17। ओके, तो होप आपको ये प्रीएम्प्टिव का ये समझ आया होगा, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, गैंट चार्ट कैसे बनाना है, कैसे बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे गेट क्वेश्चन का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।